ध्यान साधना में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु जी। हाँ, ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास के साथ रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। शांत होते जाना है। हर श्वास के स्पर्श को महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास नासिका रंध्रों का स्पर्श करती हुई लक्ष्य की ओर जाती हुई और इसके साथ प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा लंग्स के द्वारा अवशोषित होती हुई और पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई गहरे ध्यान में इस प्राण ऊर्जा के संचार को महसूस करें। पूरे शरीर में दौड़ता हुआ महसूस करें। शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचता हुआ महसूस करें और गहराई में डूबते चले जाएं। गहराई में डूबते चले जाएं और गहरी शांति में गहरे ध्यान में परम ऊर्जा शिव का ध्यान। शिव अनंत निराकार ऊर्जा, हर स्वरूप में वही ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। अंधकार के रूप में, प्रकाश के रूप में, रंगों के रूप में, दृश्यों के रूप में, जिस भी रूप में ऊर्जा अंदर जागृत हो रही है उस पर एकाग्र होना है। पूरी चेतना शक्ति से उस ऊर्जा को देखना है। आज्ञा चक्र में अगर अंधेरा है तो अंधेरे को देखना है, उजाला है तो उजाले को देखना है, कोई रंग है तो रंग को देखना है और पूरे ध्यान से देखना है और महसूस करना है किसी तत्व की ऊर्जा उसी रूप में आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। चारों तरफ वम वम का उच्चारण हो रहा है। चारों तरफ ओम नमः शिवाय की गूंजें गूंज रही हैं। साथ ही शीतल धीरे धीरे बरसती हुई वर्षा शरीर को और ऊर्जावान बना रही है।
महसूस करना है कि धीमे धीमे वर्षा का जल आपके ऊपर गिर रहा है और वर्षा के जल में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। शरीर में शीतल लहरें ओम नमः शिवाय की तरंगे बम बम का गुंजन नाद के रूप में अंदर गूंज रहा है। उस अंदर की ध्वनियों का एकाग्र होना है। महसूस करना है कि चारों तरफ संपूर्ण कल्पांत मंडल मन मंदिर में साधना कर रहा है। बीच में शिव बैठे हैं। चारों तरफ कल्पांत मंडल है। और पूरे ब्रह्मांड में कावड़ियों के और नमः शिवाय के गुंजन बम बम के गुंजन गूंज रहे हैं। इस बम बम की ध्वनि को अपने अंदर जागृत करना है, महसूस करना है और ऊर्जा को बढ़ता हुआ फील करना है। बम 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 बम। पूरे अंदर के ब्रह्मांड में, अंत जगत में, मन मंदिर में बम बम की ध्वनि गूंज रही है। चारों तरफ बम बम की तरंगें जागृत हो रही हैं। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति और गहरे ध्यान में इस स्वरूप को देखते हुए डूबते जाना है, डूबते जाना है। समुद्र मंथन और शिव के नीलकंठ बनने का रहस्य, शिव के आध्यात्मिक रहस्यों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिव के स्वरूप के आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं? उसी में एक कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन केवल देवता और असुरों की कोई कहानी नहीं है। जो कहानी हमने सुनी है वह मनुष्य के भीतर चलने वाले निरंतर मंथन का अत्यंत सुंदर प्रतीक है। हमारे अंदर देवता और असुरों का संग्राम है। हमारे अंदर विचारों का समुद्र है, भावनाओं का
इच्छाओं का, संस्कारों का, अनुभवों का संबंध है। हमारे आध्यात्मिक संत महात्माओं ने प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभव को, गहरी साधना के अनुभव को कथाओं में लिख दिया, जिससे कोई जब उस कथा को पढ़े तो जो संत होगा, जो अनुभवी होगा, उसे उस कथा के अनुरूप एहसास होंगे, उसके रहस्य को वो जान पाएगा। नहीं तो केवल एक कहानी की तरह पढ़ के छोड़ देगा। हमारा जीवन देव असुर का संग्राम है और समुद्र, इसमें निरंतर विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संस्कार और अनुभव लहरों के रूप में उठते रहते हैं। जब जीवन हमें मथता है, अर्थात जब समुद्र में, मन में हम विचार करते हैं, विचार उठते हैं, लहरें उठती हैं, तो उस मंथन से कभी विष निकलता है तो कभी अमृत भी निकलता है। और इसी स्थान पर शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें जीवन जीने की गहरी प्रेरणा देता है, गहरी कला सिखाता है। जब जब हम मंथन करते हैं तो हमारे संस्कारों के कारण, हमारी मान्यताओं के कारण, हमारी इच्छाएं और भावनाओं के कारण कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है। और वह निष्कर्ष कई बार दुख रूप होता है, कष्टमय होता है। जब हम ध्यान में, शुरुआत में बैठते हैं तो जीवन के सारे दुख हमारे सामने उभर पड़ कर आने लगते हैं। ध्यान में जब हम उतरते हैं तो मन में मंथन शुरू हो जाता है, और उस मंथन में जितने भी नकारात्मक विचार थे, नकारात्मक परिस्थितियां थी जो हमने अपने अंदर दबाई थी इस जन्म में या अनंत जन्मों में, वह विष के रूप में हमारे चेतन मन में प्रकट होता है। और इससे हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जलन होती है, पूरे शरीर में नकारात्मकता प्रवाहित होने लगती है। हलाल विष पूरे संसार को तपिश देता है, अर्थात पूरे शरीर के प्रत्येक सेल को तपिश देता है, कष्ट देता है। और उस विष को ना तो हमें बाहर उगलना है और ना ही हमें अंदर उतारना है, उसे साक्षी भाव से रूपांतरित करना है। साक्षी भाव से उसको वहीं मिटा देना है, इसी ब्रह्मांड में विलीन कर देना है, खत्म कर देना है। समुद्र मंथन है क्या? तो वह हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। हमारा मन, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन, अचेतन मन बिल्कुल शांत है, एक गहरे समुद्र की तरह, गहरी समाधि की तरह, गहरे ध्यान की तरह, बिल्कुल शांत, जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ कोई लहर नहीं है। वहीं अवचेतन मन हमारे अंदर अनेक विचार, जन्मों के संस्कार, जन्मों की स्मृतियां, इच्छाएं, भय, वासनाएं, क्रोध, प्रेम, करुणा, अहंकार और दबे हुए अनुभव, ये सब
अवचेतन मन में पड़े होते हैं या बार बार उभरते रहते हैं। कोई घटना 20 साल पहले घटी, लेकिन बार बार वो आपके अवचेतन मन में विचारों के रूप में आती है। तो ऊपर से तो हमारा मन शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर भावनाओं का, विचारों का विशाल समुद्र लगातार लहरें मारता रहता है। और जब ध्यान में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं तो उसका मंथन शुरू होता है। ध्यान में उतरते ही हमारी चेतना अवचेतन मन रूपी समुद्र में मंथन शुरू करती है। वहां असुर और देवताओं का संग्राम शुरू होता है। समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों होते हैं। हमारे अवचेतन मन में क्या स्वरूप है? आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के भीतर मनुष्य की दो प्रवृत्तियों के रूपक असुर और देव तत्व हैं। देव तत्व सत्य, करुणा, विवेक, प्रेम, संयम, समाज सेवा, आत्मज्ञान, दया, ये सब देव तत्व के स्वरूप हैं। ये विचार भी उठते हैं। जब ध्यान में उतरते हैं तो अच्छे विचार, देव तत्व स्वरूपी विचार भी आते हैं, अच्छी भावनाएं भी आती हैं, सुख के भाव भी आते हैं। लेकिन वही असुरी प्रवृत्तियां, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध, स्वार्थ, ऐसी अनेक असुरी प्रवृत्तियां भी जागृत होती हैं। अंदर जो भी प्रकट होता है, हम उसको लोभवश देखते हैं, हम उसको ईर्ष्यावश देखते हैं, हम उसको अहंकारवश देखते हैं। और यही प्रवृत्तियां असुर और देव तत्व के रूप में निरंतर मंथन करती हैं। मनुष्य केवल देव नहीं है, वह असुर भी है। असुर और देव दोनों समान रूप से हमारे अंदर मौजूद हैं। कभी देव तत्व प्रबल होता है तो कभी असुर तत्व प्रबल होता है। क्रोध में लड़ते हुए व्यक्ति को देखें, वह पूर्ण असुर बन जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, किसी के नफा नुकसान का ज्ञान नहीं होता, पूर्ण असुर रूप में वह हमला करता है। वही शांत ध्यान में मग्न किसी साधक को देखिए, पूर्ण देव तत्व उतरा होता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं होता। वासुकी नाग इच्छाएं और जीवन ऊर्जा की रस्सी है। वासुकी नाग मंथन की रस्सी बनाई गई। ये जीवन की ऊर्जा है। इच्छाओं के प्रतीक के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये रस्सी या ये वासुकी नाग स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं है। इच्छाएं स्वयं में कोई बुरी या अच्छी नहीं है। समस्या तब होती है जब मनुष्य इच्छाओं का स्वामी न रहकर इच्छाओं का दास बन जाता है। ध्यान, साधना, गहराई में उतरना, इसका उद्देश्य इच्छाओं को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है और उसकी ऊर्जा को ऊंचे अर्थात ऊर्ध्वगामी बनाना है, अर्थात मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाना है। मंदाचल पर्वत, मंथन के लिए मंदाचल पर्वत का उपयोग किया गया। ये पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। जब ध्यान में हम स्थिर होते हैं, अर्थात मंदाचल पर्वत की तरह
गहराई में उतरते हैं तो हमें अंदर श्वास, मंत्र या साक्षी भाव कोई ना कोई मंदाचल पर्वत की तरह कार्य करता है। हम ध्यान में साक्षी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो जो साक्षी भाव है वह मंदाचल पर्वत है। और हम कहते हैं कि ध्यान में स्थिर हो जाए, पर्वत की तरह स्थिर हो जाना है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, कोई हलचल नहीं करनी है। तो वह मंदाचल पर्वत की तरह जब हम अपने शरीर को रोक देते हैं और अंदर की उठती हुई इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं, बाष्पीनाभ रूपी इच्छाएं प्रकट होती हैं, तो असुर और देव तत्व जागृत होने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले विष ही क्यों निकलता है? समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यही है। मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ। जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपने अंदर उतरने का प्रयास करता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर की सुंदरता नहीं दिखाई देती, उसने अंदर की सकारात्मकता दिखाई नहीं देती, बल्कि अनंत बार की अपनी दबी हुई नकारात्मकताएं दिखाई देती हैं। जब जब हम ध्यान में उतरते हैं, शुरुआत करते हैं तो बहुत विचलित होते हैं। आपने अपनी शुरुआत को भी देखा होगा, कितनी स्थिरता थी, कितनी नकारात्मकता थी। ध्यान सुनते शुरू करते ही अनेक पुरानी स्मृतियां आती थी। उन स्मृतियों में हम क्रोधित होते थे, दुखी होते थे, भय दिखाई देता था, पुरानी शिकायतें याद आती थी और साधक घबरा जाता है। साधक कहता है कि ये विष कहाँ से आ गया, इतना भयानक क्रोध कहाँ से आ गया, इतनी भयानक वासनाएं कहाँ से प्रकट हो गई, इतनी अधिक नकारात्मकताएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं। लेकिन ये अनंत काल से, अनंत जन्मों से हमने दवाई थी, वही सामने प्रकट हो रही होती हैं। उस समय यही विष है। और कोई सही गुरु होता है, सही रास्ता दिखाने वाला होता है, तो उसी साधक को वह नीलकंठ स्वरूप बना देता है, उसी विष को साक्षी भाव से देखते हुए नष्ट करा देता है। शिव का यहीं पर आगमन होता है। शिव संसार के विष को नकारते नहीं है, अर्थात जो नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, जो क्रोध, जो भावनाएं उठती हैं, उसको उस समय नकारना नहीं होता और उससे भागना भी नहीं होता कि हम उसको छोड़ छाड़ के भाग जाएं, हम ध्यान ही करना छोड़ दें उन विचारों के डर से, उन कष्टों के डर से, उस क्रोध के डर से, उस शिक्षा के डर से। तो वो भी नहीं करना है। ना तो हमें भागना है और ना ही उन्हें नकारना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर अच्छे ही विचार आए, मेरे अंदर देवी देवता ही प्रकट हों। ऐसे विचार भी नहीं करना होता, केवल उसे धारण करते हैं। धारण करना और अंदर उतारना दोनों अलग अलग बात है। शिव ने विष को कंठ में धारण किया, इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। हमारे जीवन में भी विष आते हैं अनेक बार। कभी किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा दी, किसी ने हमारे बारे में गलत कह दिया, किसी परिस्थिति ने हमें क्रोधित कर दिया।
अब हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, विष को बाहर उगल देना। हम जो नकारात्मक चीजें ऊपर की ओर उठ रही हैं, जो नकारात्मकता बाहर निकलने के लिए प्रकट हुई है, उसको प्रतिक्रिया करना शुरू कर दें। अर्थात सामने वाले ने एक बात कही तो हम 4 बात कर दें, उसने हमें अपमानित किया, हम उसे अपमानित कर दें, वो हम पर क्रोधित हो रहा है, हम उस पर क्रोधित हो जाएं। तो ऐसे ही अंदर की जागृति जब होती है, अंदर ध्यान में जब भावनाएं उठती हैं, तब भी यही सब कुछ चलता है। नकारात्मकताएं उठती हैं, हमारे बुद्धि प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देती है। हम भावों के प्रति कभी क्रोधित होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमें चोट पहुंचती है और हम विचलित भी होते हैं। तो पहला है उस विष को इस तरह से प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देना, अर्थात बाहर उगलना, बदला लेना। इससे भी दूसरे तक पहुंचता है और संघर्ष बढ़ता जाता है, अर्थात पूरे शरीर में वह नकारात्मकता प्रभाव दिखाती है। पूरा शरीर नेगेटिव हो जाता है, पूरा मन नेगेटिव हो जाता है, पूरी बुद्धि नेगेटिव हो जाती है और फिर हम कष्टमय हो जाते हैं और फिर कभी हम उससे छुटकारा नहीं पा पाते। ध्यान से भाग जाते हैं, साधनाओं से भाग जाते हैं। दूसरा है उस विष को निगल लेना। हम कुछ बोले ही नहीं, लेकिन भीतर लगातार उसी घटना को दोहराते रहे, लगातार उसी पर विचार करते रहे। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसने मेरा अपमान कैसे किया। घटना तो समाप्त हो गई, लेकिन उसका विष अंदर घुसता जा रहा है। अर्थात उसको हमने कंठ से नीचे उतार लिया, हृदय पर ले गए और फिर वह हृदय में कष्ट देने लगा। अंदर भाव उठे, विचार आए, कोई ऐसा दृश्य आ गया जो वर्षों पहले कभी घटित हुआ था और हम उसको नीचे की ओर, हृदय की ओर ले गए। अब जो वर्षों पहले कष्ट हुआ था वही एक बार फिर कष्ट होने लगा। कोई प्रेमी हमें छोड़कर चला गया, ध्यान में हम उतरे, अचानक वही सामने प्रकट हो गया। अब जब छोड़ के गया था वो कष्ट हुआ था, आज फिर वही कष्ट हमारे सामने प्रकट होने लगा। हमने उसको फिर से नीचे की ओर अर्थात उस पर प्रतिक्रियाएं की और अंदर भाव विचार बढ़ाते चले गए। हृदय में वो उतरता चला गया और फिर से हम दुखी होने लगे। तो दूसरा रास्ता है कि हृदय में गए और हम फिर से दुखी हुए, उस स्थिति में भी हम ध्यान से भाग जाते हैं, साधनाओं से भाग जाते हैं। और तीसरा मार्ग है शिव का मार्ग। सामने अच्छा प्रकट हो रहा है, बुरा प्रकट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल भावनाओं को पहचानना है। जो क्रोध जागृत हो रहा है उसको महसूस करना है, जो दुख प्रकट हो रहा है उसको एहसास करना, स्वीकार करना है, लेकिन उस सब को केवल साक्षी भाव से देखना है। ना तो उस पर कोई प्रतिक्रिया करनी है, ना उस पर कोई विचार विमर्श करना है, क्योंकि विचार विमर्श किया तो वह फिर से हृदय में उतर जाएगा और अगर उस पर प्रतिक्रिया की तो वह बुद्धि की प्रतिक्रिया बाहर निकलकर कष्ट देगी। तो उस पर ना तो उगलना है, ना ही निगलना है, उसको साक्षी बनकर देखना है। यही नीलकंठ का मार्ग है, यही नीलकंठ की साधना है। गहरे ध्यान में, साधना की शुरुआत में सबसे पहले नीलकंठ की यही साधना होती है। सबसे पहले नीलकंठ की अर्थात विष की साधना होती है। और जब लगातार साधना करते हैं, लगातार उन विचारों का साक्षी बनते हैं, धीरे धीरे वो विचार मिटना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो विचार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तब गहरी शांति प्रकट होती है, गहरा आनंद प्रकट होता है, अनंत अनुभव होते हैं, ब्रह्म अनुभव होते हैं। असुर तत्व
जब विलीन होता है तो देव तत्व प्रकट होता है। तो आज लगातार इसी ध्यान में उतरना है। जो भी नकारात्मक विचार अगर आते हैं तो उनको ब्लिंग कर देना है, साक्षी भाव से देखना है और बाकी गहरे ध्यान में उतरते जाना है। गहरी शांति में शिव तत्व में उतरते जाना है, शिव तत्व में खोते जाना है, खोते जाना है। गहरे ध्यान में, गहरे अनुभवों में उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाए। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। तो ऐसा कुछ अनुभूत नहीं, लेकिन भाव चक्र में आया कि चिड़ियों को चावल के दाने खिलाओ। खिला सकते हो, अच्छा है। ठीक है, ठीक। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।